बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा। तो आप सबसे पहले एक एमएस एक्सेल की फाइल बनाएं, राइट क्लिक करें और उसके बाद न्यू भेजें। न्यू से आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई फाइल का नाम दे दें। मैं इसको AAA के नाम से नाम दे देता हूँ। इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। जैसे ही व्यूअर सामने आपका ये शीट नजर आती है तो इसमें तमाम आप देख रहे होंगे कि कॉलम्स और रोज बने हुए हैं। यानी इसको हम कहते हैं, इस तरह का इसको हम कॉलम कहते हैं और रो जो है वो हमारी राइट साइड पे जैसे जैसे हम ये सिलेक्ट करके जाते हैं तो ये हमारी इस तरह रोज कहलाती हैं और नीचे कॉलम कहलाती है। तो व्यूअर जब भी आपने इसमें काम करना है तो आपने कॉलम और रोज को देखना है, ठीक है। यानी अगर मैं सपोज ये कहता हूँ कि मैंने इस जगह पे खड़ा होना है, सपोज ये ई के नीचे है और लेफ्ट साइड पे देखें तो 5, तो इसका मतलब है कि E5 जो है मेरे इस कॉलम का नाम है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ E5, सॉरी 5, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो अगर आप सपोज इस कॉलम में खड़े हैं, इस बॉक्स में खड़े हैं, तो ये बॉक्स कौन सा है आप देखेंगे C के नीचे और 9 के सामने। तो इस बॉक्स का नाम है C9, ठीक है, C9। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हर बॉक्स का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने जब भी किसी बॉक्स के नंबर डाटा को उठाना है या उस डाटा से कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी प्रोसेस करना है तो मैं उस बॉक्स के जो नेम है उसको कॉल करूंगा। तो हर बॉक्स का नेम जो है, जैसे मैं इस बॉक्स में जो भी चीज पड़ी है तो मुझे पता होनी चाहिए कि वो कौन सा बॉक्स है, E5 है और इसमें C9 है, ठीक है। अब बात आती है आपके हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें ये है कि हम एक्सेल में अपनी कोई भी टेबल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स बात ये कि आपका ये सारा ही शीट एक मतलब टेबल्स ही हैं, लेकिन जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपका टेबल होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आप काम करना चाहते हैं, नॉर्मली हम काम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन से बेशक कर दें, ठीक है, और दूसरी से आप कर सकते हैं बेशक। अगर आप थोड़ा ऊपर जगह छोड़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सीरियल नंबर, ठीक है। अगले कॉलम में लिख देता हूँ कि नेम, उसके बाद मैं उसका लिख देता हूँ कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन तो इसी की कॉलम में है लेकिन नंबर जो है वो आगे चला गया, ठीक है। नहीं, ये बेसिकली इसी कॉलम का हिस्सा है, ठीक है। ये आप डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर इस पे आ जाएगा और देखें कि आपका ये यहाँ तक आपका लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ इस कॉलम में ये नहीं है। देखो मैं कोई भी लिखता हूँ तो आपको अलग एक चीज लिखने लग जाता है। तो अब व्यूअर्स आप चाहते हैं कि मेरा कॉलम जो है वो इसी साइज का रहे, ठीक है। या चलो पहले मैं कुछ और इसमें लिख लेता हूँ। जैसे मैं इसकी कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर और इसका मैं कर देता हूँ एड्रेस और इसमें कह देता हूँ मैं सिटी, इसमें कह देता हूँ पोजीशन, इसमें कह देता हूँ मैं रिमार्क्स, ठीक है। तो अब व्यूअर्स देखें कि आप देखना चाहते हैं कि इसमें मैं कोई भी सपोज नाम पुट करता हूँ 1, यहाँ मैं सपोज अपना नाम कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं सपोज BS222, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। सपोज मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। तो उसके अलावा एड्रेस में मैं कोई भी AB डाल देता हूँ। सिटी में सपोज मैं कह देता हूँ कोहाट है और पोजीशन जो है वो मैं कोई भी कह सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट है और रिमार्क्स में मैं कह देता हूँ कि प्रेजेंट, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि इसमें अब हमारा जो सीरियल नंबर का कॉलम है ये हमें इतना ज्यादा चौड़ाई में नहीं चाहिए, हमें इसको कम करना है। तो जस्ट ये जो A के साथ आप देखते हैं ये लाइन है, जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर लाते हैं तो ये देखिए प्लस की फॉर्म में आपका कर्सर बन जाता है। तो बस आप यहाँ से इसको क्लिक कर लें, लेफ्ट साइड को दबा के रखें और इसको ड्रैग कर लें। जितना आपको चाहिए ये आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
आप देखें कि ये नाम को अगर आपने बड़ा करना है तो इसको थोड़ा सा आप बेशक इसको कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये भी देखें, आपका रजिस्ट्रेशन और नंबर नहीं आ रहा तो इसको भी यहाँ से पकड़कर उस जगह तक खींच लें जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सामने नहीं आता। ठीक है, तो व्यूज ये तो एक तरीका है। ठीक है, कि आप अपने हिसाब से इधर से इसको पकड़ के और कॉलम जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं इसमें डाटा जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, नीचे सपोज मैं कहता हूँ कि BS जो है वो 223 है। ठीक है, अब थ्रू आउट डाटा जो है वो इतना कॉलम आ रहा है, मतलब मेरा डाटा जो है वो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो है वो ना आए। तो अब इसके जो ऊपर रजिस्ट्रेशन है इसको यहाँ ही पे आपने एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसको ऊपर नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर लाना चाहूँ तो पहली तो बात है कि मैं इसको छोटा कर लूँ, देखें कितना छोटा हो रहा है। तो अभी भी देखें लिए लास्ट याद रखें कि 8 तक जो है ना ये आपका फॉन्ट जाता है, उससे आगे नहीं जाता। ठीक है, तो अभी भी आप देखें कि नंबर नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक करें। ठीक है, इसी ऊपर इसी कॉलम बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में आ जाए। ठीक है, फॉर्मेट सेल में आप चले गए तो यहाँ से आप नंबर को छोड़ के जो दूसरा कॉलम है ये अलाइनमेंट का है, अलाइनमेंट को क्लिक करके और नीचे आप इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसको बेशक आप सेंटर रखना चाहते हैं या आपकी हॉरिजॉन्टल जो भी आपका टेक्स्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो इसमें आप ओके कर देंगे तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो अब आप कहते हैं नहीं ये थोड़ा सेंटर में हो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में हो, तो ये बड़ा आसान तरीका है। बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप ऊपर देखें अलाइनमेंट जहाँ पे दी जाती है तो यहाँ पे सेंटर क्लिक कर दें तो ये आपकी सारी चीज़ें सेंटर हो जाएंगी। देखिए लेफ्ट करना है तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करना है तो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको सेंटर में कर दें तो ये आपका चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब यूज देखें कि ये वन भी आपका सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप नीचे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने नीचे जो नंबर लगाने होते हैं वो बार बार लिखने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको सिलेक्ट करें, कम से कम 3 नंबर। ठीक है, जो सीक्वेंस में हो, तो क्योंकि एक्सेल उसी सीक्वेंस से उसको नंबर को आगे चलाएगा। तो आप 1 2 3 से आगे इसको पता है कि 4 ही आना है, यानी ये सीक्वेंस चल रही है। 2 से उसको पता नहीं चलता, 3 कम से कम नंबर सेलेक्ट करें और फिर इसको देखें नीचे में जब कर्सर लाता हूं तो ये प्लस का निशान बन जाता है। तो यहाँ से आप ड्रैग कर लें, पकड़ के यानी क्लिक करके आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और आप इसको नीचे ड्रैग कर लें। आप ये देखें साथ साथ ये बनता जा रहा है 8 9 10, तो ये आपको पता चलता जा रहा है कि मैं कितनी लाइन नीचे चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए 11 तक आपके जो है वो इसको जो ही कर्सर क्लिक को छोड़ेंगे तो आपका जो है 11 तक ये सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसको सेंटर में करें तो सेंटर का तरीका ये है कि आप वही अलाइनमेंट पे सेंटर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से टॉप पे आप जैसे एरो ये डाउन हो जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा नीचे तक कॉलम जो है सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब व्यू हम चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, मेरा ये सपोज शीट है कि मैं इतनी ही बनाना चाहता था, इसके ऊपर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। तो हेडिंग के लिए मैं जो ऊपर वाली रो है इसको सारा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऊपर देखें ये मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, इस पे आप क्लिक कर दें तो अब ये जितने भी दरमियानी कॉलम थे ये खत्म हो गया। अब आपकी ये तमाम एक जो है वो बॉक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस कॉलम को इस बॉक्स को आप कोई कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सॉरी ये रजिस्ट्रेशन है, डबल क्लिक करेंगे तो इसका कर्सर वहां आ जाएगा और इसको आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे डबल क्लिक करें तो नॉर्मल क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर इसका यूआरएल पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी आप इसको अमेंड करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक हो जाएंगी। अब आप देखें इसका कलर, यानी आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ आप देखें कि फॉन्ट कलर, देखिए आप जो ही आपका कर्सर ऊपर लाते हैं तो ये खुद बताता है आपको कि ये फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें कि मैं इसको सपोज रेड करना चाहता हूँ तो ये देखें आपका ये कलर जो है रेड हो गया।
अब आप चाहते हैं कि नहीं इसका जो बैकग्राउंड है ये भी कलर हो जाए, तो इसके लिए फिर आप ये जो फॉन्ट के साथ वाला बॉक्स है, आप ये आपको कलर नजर आ रहा होगा, इस पे आप एरो पे क्लिक करेंगे और आप ये देखें कि आपका पीछे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी कलर इसको रख सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है, या जो कंट्रास्ट में हो, जो आपको समझे कि इसमें फिर राइटिंग भी आपको नजर आ रही है, तो ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हर कॉलम को आप अपना नंबर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ इतना ही आपने प्रिंट करना है और इसी को आपने अपने कॉलम बनाने थे, तो आप शुरू से इसको टॉप से लेफ्ट से जहां से आपका बॉक्स इन्वॉल्व है वहां से आप क्लिक करें और इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आप इसको सिलेक्ट कर लें, तो आपको इतना ही चाहिए, तो इसको आप टेबल बनाना है। अब नॉर्मल आप इसको जब हम व्यू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक व्यू का बटन है, अदरवाइज आप फाइल में जाके आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए टॉप पे यहाँ पे आपको एरो डाउन नजर आ, कस्टमाइज जिसे हम कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक प्रिंट व्यू प्रीव्यू एंड प्रिंट, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक बटन आ जाएगा। अभी देखो गायब हो गए, अभी प्रिंट व्यू पे मैं करूंगा तो ये एक आपका आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू दे देगा। देखें, आपको प्रिंट व्यू उसने दे दिया कि आपका व्यू कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं इस तरह तो नहीं, लेकिन मुझे कॉलम बने हुए ताकि शो हो। ठीक है, तो आप इसमें ये करेंगे कि आप जितना भी आपका टेबल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आपने क्या करना है कि ये जो देखो जो फॉन्ट कलर था, फिर बैक कलर था और साथ जो आपके ये बॉक्स नजर आ रहे हैं बॉटम बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, ये बॉटम बॉर्डर जो है ये पहला क्योंकि डिफॉल्ट शो होता है तो इसलिए ये बॉटम बॉर्डर शो होता है। अदरवाइज आप इस पे क्लिक करके तो आप देखें ऑल बॉर्डर इस पे चले जाए, तो अब ये आता है कि टॉप बॉर्डर पर सिर्फ लगाना है तो टॉप पे लाइन आएगी, लेफ्ट पे लगाना है तो लेफ्ट की आएगी, बॉटम पे लगाएंगे तो इस बॉक्स के सिर्फ बॉटम पे लाइन आएगी, और ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो जितना आपने सिलेक्ट किया तमाम पे आपके बॉर्डर लग जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि आपके तमाम जो है ना ये बॉर्डर्स लग चुके हैं। अब यूज आपने ये भी ख्याल करना है कि आपका पेज जो है वो पेज से बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये डॉटेड लाइन एक नजर आ गई है, तो ये शो कर रहा है कि आपका पेज यहाँ तक है। ठीक है, अदरवाइज आप किसी पेज सेटिंग में जाकर इसको पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं पेज लेआउट पे चला जाऊं, पेज लेआउट के बाद मैं मार्जिन पे क्लिक करूं और मार्जिन में मैं कस्टमाइज मार्जिन पे चला जाऊं और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी टॉप को मैं देखिए कम कर सकता हूँ, हेडर नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। अब ये देखिए टेक्स्ट आपको इसके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका टेबल जो है वो जब आप प्रिंट करें तो बिल्कुल सेंटर में प्रिंट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो जितना भी बॉक्स होगा वो बिल्कुल सेंटर में प्रिंट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से हाँ बेशक और राइट से एक जैसा फासला आप रखना चाहते हैं तो रख लें, बॉटम भी आप 0 करना चाहते हैं नहीं तो 0.5 और 0.5 जो है वो कर लें। ठीक है, ओके, अब उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे शो नहीं होगा कि वो सेंटर हो गया, लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में शो होगा। अब देखिए आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद आप इसको व्यू करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में देखें आप दोनों तरफ इक्वल जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं मैं इसको उस पर शो करना चाहता हूँ, ये तो पोर्ट्रेट में है यानी पेज जो लंबा साइड होता है उस पे छपेगा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं आपकी शीट लंबी है और आप इसको लैंडस्केप पे करना चाहते हैं, तो आप इस पेज की डायरेक्शन चेंज कर दें। यहाँ से आप यानी ऊपर पेज लेआउट में जाए, पेज लेआउट से ओरिएंटेशन में जाए, ओरिएंटेशन में फिर आप इसको लैंडस्केप पे कर दें, तो अब आपका जो पेज है वो बढ़ गया है लेंथ में। अब आप इसको व्यू करें तो अब आप देखेंगे पेज का साइज जो है वो बढ़ गया है और ये बेसिकली अब लैंडस्केप की फॉर्म में आ गया, तो आप इसको अब आप प्रिंट कर सकते हैं। आप मजीद कॉलम जो है आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब तो क्योंकि हमने ये नहीं करना तो इसको फिलहाल हम इस पे कर लेंगे, पोर्ट्रेट में कर देंगे। ठीक है, आप देखें पेज आपको लंबा नजर आ रहा है। तो ये था व्यूअर कि आपने कैसे टेबल बनाना है और कैसे उनको बड़ा छोटा करना है। ठीक है, और नॉर्मल जो है आप ये देखें, ये टेक्स्ट भी देखें आपका थोड़ा सा नीचे है, आप कहते हैं नहीं ये बिल्कुल सेंटर में हो, तो आप इसको सारों को सिलेक्ट करके और होम में चले जाएं
होम के बाद ये जो बटन है सेंटर वाला, इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे तो ये तमाम सेंटर में हो जाएंगे। अब आप कहते हैं नहीं भी ये देखिए थोड़ा सा नीचे है, इसको ऊपर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाली इससे ऊपर अलाइनमेंट है मिडल अलाइन, तो इसको आप करेंगे तो हर चीज़ें जो है बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगी। अब इन्हीं को बोल्ड करना है तो बी प्रेस कर दें, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ हेडिंग को, तो ये देखें बोल्ड हो रहा है। इसको मजीद बड़ा करना है तो मैं इसकी फॉन्ट को देखें बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ये सेम जो MS वर्ड है उसमें उसी की तरह काम करता है, ठीक है। काफ़ी बटन उसी की तरह हैं। और इसके अलावा आप अंदर जो टेक्स्ट है इसको भी आप सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी आप देखिए सेंटर में हो सकता है। हाँ, अब यहाँ भी देखिए एक नंबर जो मैंने लिखा था इसमें 0 जो है वो मिस हो गया। तो एक्सेल में जो लेफ्ट 0 है पहला, वो काउंट नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि नहीं वो काउंट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसमें आप ये करेंगे कि आप पहले 0 लगा दें, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एक्सटेंशन होती है उसके बाद आप एक डैश लगा दें, ठीक है। अब डैश लगाएंगे तो अब 0 जो है ये नहीं हटेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपका नहीं हटेगा। इसको बड़ा करके बेशक आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। तो अब ये 0 नहीं खत्म होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इसमें है कि आपने कैसे पूरा नंबर लिखना है, 0 को लेफ्ट साइड पे किस तरह शो कराना है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी बड़ा पता लिखते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ कि विलेज एंड पोस्ट ऑफिस कोहाट एंड तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कोहाट, ठीक है। अब देखेंगे मेरा पता जो है यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आया, तो मैं उसी को इसको भी ऐसा ही करूंगा, राइट क्लिक करूंगा बॉक्स पे और फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, अलाइनमेंट में जाऊंगा और उसके बाद रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो ये मुझे एडजस्ट कर देगा इसी कॉलम के अंदर जितना मैंने रखा हुआ था, ठीक है। तो अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जहां पे आप समझते हैं कि मेरा इतना बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब वही है कि आप देखें ये नीचे शो हो रहा है, इसको ऊपर और सेंटर में शो करने के लिए आप फिर ये सेंटर करेंगे और सेंटर के बाद आप इसको ऊपर वाला कर देंगे तो ये एक्यूरेटली आपके सेंटर में आ जाएगा। अब ये भी नीचे शो हो रहा है तो इसको भी आप सेंटर में ले जाएं और सेंटर कर दें तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सेंटर। तो ये आप अपनी मर्जी से ये सारी चीजें इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपने कॉलम बड़ा करना है तो यहाँ से देखें जब प्लस बन जाता है तो इसको ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करते हैं। दूसरा इसको आप फिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ तो ये देखिए मर्ज सेल्स। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले को आप हटा दें और उसके बाद श्रिंक टू फिट कर दें तो अब आपने देखा कि उसमें उसी कॉलम में इसको बिल्कुल श्रिंक करके छोटा करके और उसी फॉर्म में इसको एग्जैक्ट उसी कॉलम में सेट कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो वो आपका चेंज नहीं हो रहा, आपकी नीचे लाइन नहीं आ रही, बल्कि उसी कॉलम के अंदर इसको छोटा करके और एडजस्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी लाइन नीचे नहीं आती। तो ये होता है इसको एग्जैक्ट फिट करना, ठीक है। वो खुद ब खुद इसको फिट कर देता है इसी कॉलम इसी बॉक्स के अंदर। तो क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते तो हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये कि हमारा थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा रहता है और ये छोटा भी रहता है। अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं बड़ा किया तो ये नीचे चला गया, तो इसको फिर ये लेफ्ट से आपने पकड़ के और नीचे कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है कि आपका पता ताकि पूरा नजर आए। अगर आपका पूरा पता यहाँ नजर नहीं आएगा तो फिर आप जब प्रिंट लेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नजर नहीं आएगी। आपके प्रिंटिंग में आपकी कोई चीज़ जो है वो हिडन रह जाएगी और वो आपके प्रिंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आप इसको व्यू कर सकते हैं तो आपका ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज़ नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा लेसन था कि आप कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे उसको व्यू करते हैं, कॉलम या रोज को कैसे बड़ा छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप टेक्स्ट को कैसे फिट करते हैं, सीरियल नंबर कैसे लगाते हैं। तो ये तमाम बातें आज आपने बड़े मुख्तसर से टाइम में सीखी। खुश रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। कहीं को कमी रह गई है तो हम मज़ीद उस वीडियो को ताकि आपको क्लियर कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। शुक्रिया।